प्रबंधक हैं रेनबो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज जो है कि जज्जी के प्रधान आजमगढ़ जिले में 5 जैसे हरि कथावाचक का कार्यक्रम हो रहा है, जहां पर मैं श्री हरि कथा का कार्यक्रम सुनने के लिए आया हुआ हूं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही ज्यादा भीड़ है। यह जो कथा है 26 दिसंबर 2022 से शुरू किया गया है, जो दोपहर में 2 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक चलता है। तो आप यहाँ पर कथा सुनने के लिए आ सकते हैं। आप लोग वीडियो में बने रहे, आप लोगों को चलकर श्री हरि कथा को सुनाते हैं। कैलाश पहुंचकर अपने प्रण को ध्यान में रखते हुए भगवान शिव समाधि में लीन हो गए। यहाँ सती जी के मन में यह समझ में आ गया कि हो ना हो, जिस प्रण की चर्चा आकाशवाणी ने की है वह प्रण मेरे त्याग का ही है। मेरे प्रभु ने मेरा त्याग कर दिया है और ऐसा सोचकर वह बहुत ही शोकाकुल है, लेकिन कुछ कह नहीं पा रही। बहुत काल बीत गया। भगवान शिव जब अपनी समाधि से उठे तो पुनः सती को बुलाकर प्रभु के विचारों को प्रदान करने लगे। लेकिन तभी सती ने क्या देखा कि आकाश मार्ग से सभी देवता, सभी किन्नर, सभी गंधर्व और यक्ष अपने स्वजनों के साथ पूरे सज धज कर कहीं जाने के लिए तैयार हैं। सभी एक ही दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। तब सती जी ने प्रभु से पूछा कि प्रभु ये सब कहाँ जा रहे हैं? भगवान शिव ने तब सती को बताया कि सती, तुम्हारे पिता दक्ष ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया है और उसमें इन सभी को निमंत्रण दिया है। ये सभी उसी निमंत्रण को स्वीकार कर तुम्हारे पिता के यज्ञ में सम्मिलित होने जा रहे हैं। जैसे कि इस बात को सुना सती बहुत प्रसन्न हुई कि मेरे पिता दक्ष ने बहुत बड़ा एक यज्ञ का आयोजन करवाया है। तभी उन्होंने भगवान शिव से कहा कि हम भी इस यज्ञ में जाएंगे। तब भगवान शिव ने बताया कि सती, तुम्हारे पिता ने सभी को निमंत्रण दिया है, लेकिन उनका मुझसे बैर है, इसलिए उन्होंने मुझे और तुम्हें वहां पर नहीं बुलाया। कहते तब सती ने तर्क वितर्क किया और कहा कि पिता के घर जाने के लिए पुत्री को निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। वह तो बिना निमंत्रण के भी वहां जा सकती है। इसलिए मैं अपने पिता के इस यज्ञ में जरूर शामिल होंगी, क्योंकि आज तक कोई भी ऐसा धार्मिक अनुष्ठान नहीं रहा जो मेरे पिता ने आयोजित किया हो और मैं वहां पर ना उपस्थित रही हूँ। कहते हैं कि तब भगवान शिव ने कहा कि सती, ये बात बिल्कुल सत्य है कि अपने गुरु, अपने पिता, इनके तो बिना बुलाए ही जाने पर कोई पाबंद नहीं है। लेकिन फिर भी जहां कोई विरोध रखता हो, मेरा ऐसा मत है कि हमें वहां नहीं जाना चाहिए। लेकिन सती अपनी बात पे अडिग रही और बार बार भगवान शिव से यही कह रही है कि नहीं, अगर आप नहीं जाना चाहते, आपका मेरे पिता से विरोध है और मेरे पिता ने आपको निमंत्रण नहीं दिया और आप बिना निमंत्रण के वहां नहीं पहुंचना चाहते, तो ठीक है, आप मत जाइए, लेकिन मुझे तो जाने दीजिए। मैं वहां जाकर जो मेरे पिता की बुद्धि में मतभेद है उसे समाप्त कर सकती हूँ और फिर से इस संबंध को मधुर बना सकती हूँ। इसलिए आप मुझे जाने दीजिए, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। भगवान शिव ने मां सती से कहा कि नहीं सती, वहां जाने पे तुम्हारा अहित होगा और मैं ऐसी आज्ञा नहीं दे सकता। लेकिन सती के बार बार कहने पर भगवान शिव ने अपने विशिष्ट गणों के साथ सती को दक्ष के यहाँ भेजा। जब मां सती दक्ष के यज्ञ में सम्मिलित हुई, वहां पहुंची, तो दक्ष ने उन्हें देखकर भी अनदेखा कर दिया। कितनी बार सती ने यह प्रयास किया कि मैं अपने पिता से बात कर सकूं, लेकिन जब जब वह आगे बढ़ती तो दिशा, जो दक्ष था वो अपनी दिशा ही परिवर्तित कर लेता। और अंततः कहते कि सब उससे मिले, लेकिन पिता उनसे मिलने नहीं आए। अंत में जब उन्होंने स्वयं अपने पिता को पुकारा और रोका कि
सम्मिलित होने आई हूँ। तब दक्ष ने क्रोध भरे स्वर में कहा कि बिना निमंत्रण तुम कैसे आ गई यहाँ पर? तुम्हें जरा भी लज्जा नहीं आई? तुम्हें ये महसूस ही नहीं हुआ कि तुम्हें यहाँ पर बुलाया भी नहीं गया है? कहते तब सती ने कहा कि पिताश्री आप कैसी बात कर रहे हैं? आपने तो आज तक कोई भी ऐसा अनुष्ठान नहीं किया, कोई ऐसा धार्मिक अनुष्ठान नहीं रहा जिसमें मैं उपस्थित नहीं थी। हो सकता है आप इस यज्ञ के आयोजन में इतने व्यस्त रहे हो कि मुझे बुलाना ही भूल गए हो। इसलिए मैं अपने पुत्री कर्तव्य को निभाने के लिए स्वयं यहाँ आई हूँ। कहते तब दक्ष ने कहा कि नहीं, मैं भूला नहीं था, मुझे याद था, लेकिन मैं तुम्हें बुलाना ही नहीं चाहता था। मेरा और तुम्हारा संबंध तो उसी दिवस खत्म हो गया था जब तुमने अपने पति शिव के द्वारा मेरे अपमान होने पर भी शिव का साथ नहीं छोड़ा था। ठीक है, इसलिए चली जाओ यहाँ से। तुम जानती हो ना, तुम्हारे पति ने, तुम्हारे महादेव ने मेरा अपमान किया था। मैं जब सभा में पहुंचा तो बड़े बड़े ऋषि मुनि सभी मेरे सम्मान में खड़े हुए, लेकिन मेरा जमाता होने के बावजूद भी वह अपने आसन से खड़ा नहीं हुआ, मेरा सम्मान नहीं किया, वरन आशीर्वाद की मुद्रा में अपना हाथ खड़ा कर दिया। और ऐसे अपमान को देखकर भी तुम वहां चुपचाप खड़ी थी। कहते तब सती ने हाथ जोड़कर कहा कि पिताश्री, अगर महादेव ने आपको प्रणाम नहीं किया तो इसमें आपका ही कल्याण था। वो तो जगत पिता है और पिता अपने पुत्र को हमेशा आशीर्वाद ही दिया करते हैं, उनके चरण स्पर्श नहीं करते। अगर एक पिता पुत्र का चरण स्पर्श करेगा तो वह तो पाप का भागी बन जाएगा। इसलिए महादेव ने जो किया वो अनुचित नहीं था। कहते हैं ऐसा सुनकर दक्ष का क्रोध और भी उच्चतम स्तर पर पहुंच गया और दक्ष ने कहा कि ये नाट्यशाला यहाँ पर नहीं क्यों चलनी चाहिए। मुझे पता है तुम उस नट की पत्नी हो और उसके साथ रह रहकर तुमने भी इस नाट्य कला को सीख लिया है, लेकिन मेरे यज्ञ में, मेरे घर में इस नाट्य की कोई स्थान नहीं है। इसलिए यहाँ से चली जाओ। मेरा उस औखड़दानी से, उस नंग धड़ंग से, उस बागंबरधारी से मेरा कोई वास्ता नहीं है और ना ही मैं उसे अपने यज्ञ में स्थान दूंगा और ना ही इसका भाग दूंगा। वो वंचित रहेगा मेरे हर यज्ञ के भाग से। कहते जैसे ही सती ने ये सुना, सती ने कहा कि नहीं पिताश्री, आप ऐसा नहीं करेंगे। आप मेरा अपमान कर लीजिए, आप मुझे कटु शब्द कह दीजिए, लेकिन मैं अपने महादेव के लिए ऐसे वचन नहीं सुन सकती। आप उनका अपमान नहीं कर सकते। कहते हैं तब शिव ने कहा कि मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो इसी तरह से है। तुम उसके इस नाट्य कला से प्रभावित होकर उसी की ही वाणी बोल रही हो, लेकिन वो नीच है, उसका कोई कुल ही नहीं है, उसके तो जन्मदाताओं का ही नहीं पता। ऐसा व्यक्ति निंदा के ही लायक है। कहते तब मां सती को बहुत क्रोध आया और उन्होंने सभी सभासदों को संबोधित करते हुए कहा कि मैं आप सभी सभासदों को ये बताना चाहती हूँ, आप जो यहाँ पर बैठकर मेरे महादेव की निंदा को श्रवण कर रहे हैं, आप सभी सभासदों को मैं चेतावनी देती हूँ कि आप इस स्थान को इसी समय छोड़ देंगे, क्योंकि शिव की, देवों के देव महादेव की निंदा सुनने वाला बहुत बड़ा पाप का भागीदार बनता है और उसे उचित समय पर उचित दंड अवश्य मिलता है। मेरे पिता की तो बुद्धि ही फिर गई है, ये मंद बुद्धि है, इसीलिए बार बार महादेव को अपशब्द कह रहे हैं। लेकिन आप इस निंदा को सुन रहे हैं तो आप भी इस दंड के भागीदारी बनेंगे। और मैं अब ये जान गई हूँ कि मैं इस शरीर से, जो कि दक्ष के वीर्य से ही उत्पन्न है, इस शरीर के साथ मैं अपने महादेव को कभी प्राप्त नहीं कर सकती, क्योंकि इसके भीतर भी दक्ष के ही गुण भरे हुए हैं। इसलिए मैं आज ये घोषणा करती हूँ कि मैं इस देह को यही के यही खत्म कर दूंगी। लेकिन इससे पूर्व मैं अपने महादेव से क्षमा
बात कर रहे हैं और अपने इस स्त्री हट में मैंने आपको मजबूर कर दिया। लेकिन मैं आपसे क्षमा की याचना मांगती हूँ कि महादेव, आपका तो एक नाम आशुतोष भी है, आप तो शीघ्र अतिशीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। क्या आप मेरे दोषों को क्षमा कर पाएंगे? और आपसे सिर्फ एक ही प्रार्थना है प्रभु कि आने वाले जन्मों में मेरा जीवन ये केवल और केवल आपको ही समर्पित हो। मेरे जीवन में यदि किसी का स्थान हो तो केवल मात्र आप ही हो। मेरे जीवन में यदि किसी का नाम हो तो वो केवल आप ही हो। मेरे मन, मेरे मस्तिष्क, मेरे इस शरीर के रोम रोम में यदि किसी की छाप हो तो वो केवल मात्र आप ही हो। मैं इस संसार में फिर से इस दक्ष की तरह अहंकारी बनकर नहीं आना चाहती। मैं दक्षियानी नहीं बनना चाहती फिर से। मैं आपकी होना चाहती हूँ, मैं आपको पाना चाहती हूँ। इसलिए महादेव, हे देवों के देव, मैं आपसे क्षमा की याचना करती हूँ कि मैंने आपकी बात नहीं सुनी, आपका मान नहीं रखा, मैंने आपका सम्मान नहीं किया, मैंने आपसे असत्य वादन किया। इन सब के लिए मैं आज आपसे क्षमा मांगती हूँ और ऐसी याचना करती हूँ कि आप मेरे अपराधों को क्षमा करें और क्षमा करने के साथ साथ मुझे ये वरदान भी दें कि मैं आपको हर जन्म में पा पाऊंगा। अगला जन्म जब मेरा हो तो मैं आपको पूर्णतः अपना पाऊंगा। और ऐसी कामना करते हुए माँ सती क्या कह रही हैं, आइए हम भी श्रवण करते हैं। मन में आप करो परिहारो
जब जब जीवन ओम शिव जी आपको ही बस 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 आपको ही और ऐसी प्रार्थना ऐसी याचना करते हुए सती जी ने योग अग्नि में अपने शरीर को भस्म कर डाला। कथा आगे बताती है कि सती जी का पुनः जन्म हुआ हिमालय राज की पुत्री बनकर। हिमालय जो कि दृढ़ता के प्रतीक है, और इसी गुण को लेकर पार्वती जी ने अपने जीवन में दृढ़ता को धारण करते हुए महादेव के लिए कठोर तप किया, और ऐसा तप कि उसे सप्त ऋषि स्वयं आकर भी डिगा नहीं पाए। स्वयं महादेव जी ने भी जब परीक्षा ली पार्वती की तो वह विचलित नहीं हुई, क्योंकि उनके मन में अदम्य विश्वास था, दृढ़ता थी अपने महादेव के लिए। सती प्रसंग हमें यही प्रेरणा दे रहा है कि अगर महादेव को पाना चाहते हो, भगवान आशुतोष को जीवन में धारण करना चाहते हो, तो आपको भी संशय से नहीं, श्रद्धा से काम लेना है, विश्वास से काम लेना है। ऐसा अटूट विश्वास आपके भीतर होगा तभी आप भगवान शिव को पा पाएंगे। अर्थात आप अपने जीवन में इस विश्वास को अगर पाना चाहते हैं, प्रभु के प्रति इस अटूट संबंध को पाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा? आपको केवल मात्र शिक्षा ग्रहण नहीं करनी, आपको केवल मात्र सत्संग सुनने तक सीमित नहीं रहना, आपको वास्तविक सत्संग को अपनाना है। सत्संग दो शब्दों से मिलकर बना है, सत जमा संग। सत का अर्थ होता है सत्य और संग का अर्थ होता है साथ। अर्थात सत्य का संग कर लेना, सत्य का अपने भीतर दर्शन कर लेना, उस परमात्मा का दर्शन कर लेना ही सत्संग है। और जब हम ईश्वर का सत्संग करके अर्थात ईश्वर का साक्षात्कार करके भक्ति के पथ पर बढ़ते हैं, तो हम भगवान शिव को पा पाते हैं, हम भगवान को अपना बना पाते हैं। इसलिए माँ सती के ये प्रसंग हमको ये समझा रहा है कि भगवान को जीवन में धारण करना है, भगवान आशुतोष को पाना है, तो सर्वप्रथम उस परमात्मा को अपने भीतर जानो, उसे देखो। अपने भीतर उस परमात्मा के दर्शन के बाद ही आप इस मार्ग पर आगे बढ़ पाएंगे। और आइए हम भी इस प्रसंग से यही प्रेरणा लेते हुए कि हमें भगवान के दर्शन कर प्रभु को प्राप्त करना है, ऐसी प्रार्थना हम प्रभु भगवान आशुतोष जी के चरणों में रखते हैं। और इसी के साथ मैं अपने आज के इस कथा प्रसंग को यही विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरु महाराज जी की, दिव्य गुरु आशुतोष महाराज जी की, साचे दरबार की।